Hello friends and students. Good morning all of you. Today I will discuss about the topics career for banking. तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो करियर फॉर बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यदि पहले से नॉलेज बेसिक आइडिया एकेडमी के साथ ही यदि पता चल जाता है तो आप लोगों को अपने गोल को अपने अचीव आसानी से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, यदि एकेडमिक क्लासेस के साथ ही अपने गोल को डिसाइड हो जाता है और उसी गोल को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन यदि किया जाए तो एकेडमी का रिजल्ट भी अच्छा होता है और आगे जाके अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ डिफरेंट टाइप का करियर फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में भी डिस्कशन कर चुका हूँ। करियर फॉर टीचिंग के लिए भी मैंने डिस्कशन कर चुका हूँ और आज मैं करियर फॉर बैंकिंग सेक्टर, जिस स्टूडेंट को इंटरेस्ट है कि बैंकिंग सेक्टर में जाना है, चाहे वो स्टूडेंट्स ICSE का स्टूडेंट हो या CBSE का स्टूडेंट हो या स्टेट बोर्ड्स का स्टूडेंट हो या ओपन बोर्ड्स का, ये फर्क नहीं पड़ता है। जिस स्टूडेंट का जो भी गोल होता है, जो भी टारगेट होता है, यदि एकेडमिक क्लासेस के साथ एकेडमिक क्लासेस में ही यदि वो आइडिया, वो बेसिक नॉलेज किसी भी गोल के बारे में रहता है तो उस एकेडमी में ही 100% प्रिपरेशन हो जाता है और 100% उस समय यदि हो जाएगा तो आगे जाके उस सेक्टर में जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और जब एग्जाम में बैठिएगा तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि आप उस गोल के बारे में या उस गोल के अंदर जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस समय ना मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा, ना स्टडी करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग आप लोगों का पढ़ाई एकेडमी में ही हो जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जानकारी के अभाव में, चाहे वो गार्जियन का हो या स्टूडेंट का, जानकारी के अभाव में मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ पास करने लायक पड़ता है कि कैसे 90% आ जाए या कुछ स्टूडेंट कैसे पास किया जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एकेडमिक क्लासेस करता है और अपना एकेडमी को देखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे जाके अपना गोल को यदि अचीव करना है तो एकेडमिक क्लासेस के साथ ही आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 100% वहां देना होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। यदि आपका गोल बैंकिंग सेक्टर में है, इसका जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक नॉलेज है, वो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बैंकिंग सेक्टर में। तो डियर स्टूडेंट्स, बैंकिंग का जो एग्जाम होता है वो IBPS कंडक्ट करती है और IBPS का मतलब होता है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सर्विसेज, जो PO और क्लर्क बैंकिंग सेक्टर के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। तो डियर स्टूडेंट, PO मीन्स होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लर्क तो आप ही जान ही रहे हैं, क्लर्क कम कैशियर, जो बैंक के एक ब्रांच में जो बैठ के पैसा कलेक्ट करता है और पासबुक को अपडेट करके देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वो होता है क्लरिकल कम कैशियर। अब PO जो होता है, यही जब PO ही आगे जाके ब्रांच का मैनेजर बनेगा प्रमोशन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, बैंकिंग सेक्टर में दो ही एग्जाम होता है, एक PO के लिए, एक क्लर्क के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी स्टूडेंट्स को बैंकिंग सेक्टर को अपना
गोल यदि रखे हैं तो आप लोगों को एकेडमी के साथ ही कैसे प्रिपरेशन करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बैंक का जो 2 एग्जाम होता है, पीओ एंड क्लर्क, जो आईबीपीएस कंडक्ट करती है, और इसका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन पास ओनली होना चाहिए अबाउट एनी स्ट्रीम, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो एमबीए का हो, या चाहे सिंपल एकेडमी का, चाहे वो बीए हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, चाहे वो बीएससी हो, बैचलर ऑफ साइंस, चाहे वो बीकॉम हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का माइंड में यही बैठा रहता है कि कॉमर्स वाला ही बैंकिंग सेक्टर जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ये गलत है, ये जानकारी भी गलत है। डियर स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, चाहे वो एमबीए बिजनेस का हो, या सिंपल ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी से हो या रेगुलर यूनिवर्सिटी से, ये फर्क नहीं पड़ता है। आपको ओनली फॉर मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, नॉट अबाउट एनी परसेंटेज। परसेंटेज इसमें कोई मेंशन नहीं है, अबाउट एनी स्ट्रीम। अच्छा, इसका जो एज लिमिट है डियर स्टूडेंट्स, जनरल के लिए 20 से 30, और पीओ के लिए 21 से लेके 30, और कलर के लिए 20 से 28, 30 तक रहता है। ओबीसी के लिए 21 to 33, एंड एससी एसटी के लिए 21 to 35। ये एज लिमिट, इतना ही एज लिमिट के अंदर ग्रेजुएशन होने के बाद आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। और जब इसी एज के अंदर ही आपका आईबीपीएस का एग्जाम, चाहे वो पीओ के लिए हो या क्लर्क के लिए, क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। आपको उस समय लगेगा ही नहीं कि आप पीओ और क्लर्क का आईबीपीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। उस समय लगेगा कि आप अपना बोर्ड एग्जाम जैसे दे रहे हैं, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो, इस टाइप का एग्जाम लगेगा। कैसे प्रिपरेशन करना है, हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ आईबीपीएस फॉर पीओ एंड क्लर्क विथ एकेडमिक क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको स्पेशल बैंक पीओ का तैयारी नहीं करना है। आपका एकेडमी जो ये सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, कंप्यूटर नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, सारा सब्जेक्ट आपका एकेडमी में ही है। आप अपना ही एकेडमी को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 100% प्रिपरेशन कीजिए, वही चीज आपका आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क का तैयारी हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन मैं डिस्कशन करके बता देता हूँ। आईबीपीएस चाहे पीओ का हो या क्लर्क का, जो मैथ्स का सब्जेक्ट होता है वो स्टैंडर्ड 6 से 10 के अंदर का जितना भी मैथ्स का पोर्शन होता है वो ही पूछा जाता है। चाहे वो एवरेज का हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, मेंसुरेशन का, चाहे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सिलेंडर हो, कोन हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे मीन मीडियन मोड का हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, सारा आपके एकेडमी में ही सारा पोर्शन जो स्टैंडर्ड 6 से लेके 10 तक का पढ़ाई होता है, वही चीज आपका चाहे वो आईबीपीएस का पीओ के लिए हो या क्लर्क, वही चीज पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होता है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम या पॉलीगन, उसी बार ग्राफ से ही बहुत सारा क्वेश्चन पीओ में भी पूछा जाता है। और उसी बार ग्राफ में ही वहीं से प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, आप यदि अपना ही एकेडमी में 100% यदि स्टैंडर्ड 6 से लेकर 10 तक का जितना भी मैथ्स का पोर्शन है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन यदि करते हैं तो आपका एकेडमी के साथ ही मैथ्स का सारा तैयारी हो जाएगा। अब आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग का सब्जेक्ट होता नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये बहुत दुख की बात है कि एकेडमी में किसी भी क्लास के लिए अलग से रीजनिंग बोल के कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आप रीजनिंग का तैयारी जब आप फॉर्म भरिएगा तो उससे पहले कम से कम मिनिमम
3 से 4 महीना में हो जाएगा। और रीजनिंग के अंदर आप जो जानते हैं उसी में से पूछा जाता है। इंग्लिश में अल्फाबेटिकल ए से लेके जेड, जेड से लेके ए, रिवर्स एक ए से जेड तक, जेड से फिर ए तक रिवर्स। यही आपका प्लेस वैल्यू को जानना है, उस वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऑलरेडी जो ब्लड रिलेशन होता है कि पापा को भाई को अंकल बोला जाता है, या मामा के सिस्टर को मौसी कहा जाता है, तो इस टाइप का जो ब्लड रिलेशन होता है वो हायरार्की से, तो इस टाइप का रिलेशन ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस रहता है। उसमें सिलोजिज्म भी रहता है, स्टेटमेंट रीजन भी रहता है, क्वेश्चन भी रहता है। तो इस टाइप का डिफरेंट टाइप का कोडिंग एंड डिकोडिंग भी रहता है। वही अल्फाबेटिकल का यदि एप्पल को यदि प्लेस वैल्यू को इतना होगा तो एलिफेंट का कितना होगा, मतलब ए का 1 आता है, बी का 2 आता है, सी का 3, डी का 4। इस टाइप का कौन सा अल्फाबेटिकल किस प्लेस वैल्यू में है, तो एप्पल का जो ऐड करके दिया रहेगा या 1 2 3 करके दिया रहेगा, वो एलिफेंट का कितना होगा वो आसानी से निकाल के बता सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का भी रहता है, डिफरेंट टाइप का उसमें रीजनिंग 2 टाइप का होता है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आप लोगों को नॉन वर्बल में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्बल वाला आपको ज्यादा मेहनत करना है, जो ब्लड रिलेशन से, अल्फाबेटिकल से, कोडिंग डिकोडिंग से, कॉजन स्टेटमेंट एंड कॉजन एंड देयर कंक्लूजन से रहता है, सिलोजिज्म से रहता है। तो ये अलग से 3-4 महीना स्टडी करने से हो जाएगा। आगे आते हैं इंग्लिश, जो आप लोग का हर एक क्लास में इंग्लिश लिटरेचर के साथ इंग्लिश ग्रामर का पढ़ाई होता है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो मेन आप लोग को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो IBPS PO1 क्लर्क हो या किसी अदर एग्जाम के लिए, आपका इंग्लिश के अंदर ग्रामर ही पूछा जाता है। और ग्रामर में आपका सबसे अच्छा नॉलेज टेंसेस होना चाहिए, डिफरेंट टाइप का टेंस में कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा क्या उसका रूल से अनुसार कैसे क्या वर्ब लगता है, ये सब देखा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, सिंटेक्स, पैसिव वॉइस हो या एक्टिव वॉइस हो, नरेशन, उसके बाद आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स, डिटरमाइन, ये सब आप लोग को ग्रामर के अंदर जो पढ़ा जाता है वो सब आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी ग्रामेटिकल जो एरर पूछा जाता है इसके अंदर। तो ग्रामेटिकल एरर को अच्छा करने के लिए आपका इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड आपका 4-5 से स्टार्ट होके 10 तक का चलता है। तो उसी समय यदि आप लोग 100% इंग्लिश ग्रामर को अच्छा कर लेते हैं तो आगे जाके आपका इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं कंप्यूटर नॉलेज। अभी कंप्यूटर का जमाना, हर चीज डिजिटल हो गया है, तो कंप्यूटर अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यदि आप लोग स्टैंडर्ड 3 से स्टार्ट हो जाता है, कंप्यूटर का बुक आ जाता है। यदि स्टैंडर्ड 3, 4, 5 से लेकर 10 तक का, 11, 12 तक का कंप्यूटर पढ़ाई होता है, तो वही सब आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 100% यदि आप लोग वहीं से नॉलेज रखते हैं तो आगे जाके जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट यहाँ बैंक पीओ क्लर्क में पूछा जाता है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चीज वही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आप लोग अपना टेलीविजन में या अपना मोबाइल में जो न्यूज पढ़ते हैं या सुनते हैं, वहीं से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें डिफरेंट टाइप का अवार्ड्स, नेशनल हो या इंटरनेशनल, वहां से पूछा जाता है। इकोनॉमी, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल का, इकोनॉमी सेक्टर से पूछा जाता है, साइंस टेक से पूछा जाता है, पॉलिटी से पूछा जाता है, इन्वायरमेंट से पूछा जाता है। इस टाइप का जनरल अवेयरनेस आपके आसपास में देश हो या विदेश जो घटनाएं घट रही है उस पे पेनी नजर रखना, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या मोबाइल के न्यूज़ जो सुनते हैं या देखते हैं या टेलीविजन में जो सुनते हैं देखते हैं, आपको वहां पे ध्यान रखना है। तो वहां से इस टाइप का जनरल अवेयरनेस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है और मेरा इशारा भी यही हमेशा रहा है, यदि आप लोग अपना ही एकेडमिक क्लासेस में ही सारा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका है, वहां से यदि 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई यदि करते हैं तो आगे जाके आपका
जो गोल है आपका एकेडमी में ही डिसाइड कर लीजिए, ताकि आपका आगे जाके जो गोल है, मान लीजिए किसी का IBPS PO एंड क्लर्क गोल है, तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाना चाहिए एकेडमी में ही, इंग्लिश ग्रामर अच्छा हो जाना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज अच्छा हो जाना चाहिए, और जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग आप 3 से 4 महीना में ही कवर कर सकते हैं। जब आप ग्रेजुएट हो जाइएगा, आप फॉर्म भरिएगा, तो उस समय आपको लगेगा नहीं कि आप IBPS PO एंड क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होता ये है कि जब मैक्सिमम गार्जियन और स्टूडेंट को जानकारी के अभाव के कारण एकेडमी में से पास करने, सर कौन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अच्छा रिजल्ट आ जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है। रिजल्ट आपका 90% आएगा, लेकिन IBPS में फेल हो जाएगा। वही स्टूडेंट 90% लाने वाला कैंडिडेट का नहीं होता है, लेकिन 50% लाने वाला स्टूडेंट आज IBPS PO एंड क्लर्क में नौकरी कर रहा है। वहां से मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स में भी है, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन उसका गोल को पहले ही माइंड में सेट कर लिया था कि उसमें जाना है, तो उसी में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आज वो PO क्लर्क बन गया है। तो डियर स्टूडेंट, इसलिए आप लोगों को ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 90% लाने से ही PO एंड क्लर्क हो जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। 50% लाने वाला भी स्टूडेंट आज PO एंड क्लर्क में है। क्यों है? क्योंकि वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई किया है, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं पढ़ाई किया है। तो आज वो PO एंड क्लर्क, मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स भी PO एंड क्लर्क में है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ये जानकारी देने का मतलब है कि आप एकेडमी में जो सब्जेक्ट्स हैं उसको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, आप अपना गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम बताएं मैथ्स का, जो स्टैंडर्ड 6 से लेकर 10 के अंदर है, तो आपका सारा टॉपिक्स उसी में है। आप स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स अच्छा कीजिए 100%, 7 का कीजिए, 8 का कीजिए, 9 एंड 10 कीजिए, तो आपका PO क्लर्क हो या PO हो IBPS का, आपका मैथ्स का तैयारी बेसिक 100% यदि हो गया, तो जब आप एग्जाम में फेल होइएगा, तो वहां सिर्फ आपको ट्रिक्स लगाना है, ट्रिकी मैथ्स अप्लाई करना है, क्योंकि बेसिक आपका 100% नॉलेज है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर अच्छा रहेगा तो उसमें कोई ट्रिक्स चलता नहीं है। ग्रामर में आपका वही बेसिक नॉलेज ही आपको इंग्लिश ग्रामर पार लगाएगा। आपका कंप्यूटर नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज आप स्टैंडर्ड 3 से लेकर 12 तक का जो पढ़ाई कीजिएगा, वही आपका कंप्यूटर नॉलेज ही काम आएगा। और जनरल अवेयरनेस, जो देश विदेश में जो घटनाएं घट रही है उसको नजर रखना है। और रीजनिंग भी आपको पहले से ही नॉलेज है। ब्लड रिलेशन, जो आप अपना ही 4 पीढ़ी का नॉलेज रखिए, अपना स्टूडेंट है तो अपने पापा के पापा, फिर दादा परदादा का 3 से 4 पीढ़ी का नॉलेज रखिए। ब्लड रिलेशन का आपका कहीं ब्लड रिलेशन में जो रीजनिंग के अंदर पूछा जाता है कहीं दिक्कत नहीं होगा, तो पहले एक पेज में लिख लीजिए, पापा को भाई को क्या बोला जाता है, पापा को बड़े पापा को क्या बोला जाता है, दादा को फिर दादा परदादा, फिर मामा मौसी, इस टाइप का पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। तो मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, उसके बाद नीफ्यू, नाइस, इस टाइप का जो ब्लड रिलेशन है एक पेज में लिख के यदि माइंड में रखते हैं तो ब्लड रिलेशन भी हो जाता है। डायरेक्शन टेस्ट पूछा जाता है, जो वही पाइथागोरस जो आप लोग 10 क्लास में पढ़ते हैं, 9 क्लास में पाइथागोरस को यूज करके डायरेक्शन टेस्ट को आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, या ईस्ट वेस्ट हो, या नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ हो, या साउथ ईस्ट हो या साउथ वेस्ट हो, आसानी से उसका डायरेक्शन टेस्ट का भी क्वेश्चन रीजनिंग में निकाल सकते हैं। अल्फाबेटिकल A से Z, Z से A, उसका न्यूमेरिकल कोडिंग डिकोडिंग का, मान लीजिए किसी भी राम को यदि ये कोडिंग है तो श्याम का क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट, कॉजन एंड रीजन, पहले स्टेटमेंट को समझने का कोशिश कीजिए और उस स्टेटमेंट के अनुसार वो यदि कॉजेज ऑथेंटिक है तो उसका कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है कि यदि स्टूडेंट के लेवल में ही आपका एकेडमिक के साथ ही यदि आपका गोल डिसाइड कर लेते हैं, तो उस गोल के अनुसार अपना सब्जेक्ट को यदि पकड़ बना लेते हैं, तो आपको जब एग्जाम अपियर होइएगा उस एग्जाम के लिए, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप IBPS PO एंड क्लर्क देने जा रहे हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट गलती करता है सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है वही से पढ़ के एग्जाम में 90% लाना है, तो वो स्टूडेंट बैंक का IBPS PO एंड क्लर्क नहीं बन सकता है। जो स्टूडेंट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यदि पढ़ाई करता है, चाहे मार्क्स 50% आए या 60%, वही आगे जाके IBPS PO एंड क्लर्क बनता है और जनरली बनता भी है। मेरा फ्रेंड्स भी है बैंक PO क्लर्क में, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करेगा वही आगे जाके IBPS PO एंड क्लर्क बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, गलती जो करता है वही पछताता है। डिग्री तो आ जाएगा, पढ़ाई करते हैं तो डिग्री आना ही है, कोई बात नहीं, चाहे 10th का हो या 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो या मास्टर डिग्री या PhD का हो। डिग्री लाना, डिग्री आना भारी बात नहीं है आज के जमाने में, डिग्री आते जाएगा, पढ़ाई करते हैं तो डिग्री आएगा ही। तो डिग्री कंपलसरी नहीं है डियर स्टूडेंट। यदि आपको नौकरी चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, तो आपको एकेडमी में ही 100% सब्जेक्ट का पकड़ और सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके सरकारी नौकरी होगा और अच्छा प्राइवेट सेक्टर में भी होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ कैरियर फॉर डिफरेंट टाइप गोल के बारे में भी मैं शुरुआत कर चुका हूं। आज मैं कैरियर फॉर बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताया। आई होप आज का क्लासेस और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विद एकेडमिक क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा हमेशा यही इशारा है कि आप अपना ही एकेडमी को मजबूत कीजिए, आगे जाके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मजबूत होगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स मेरा इशारा समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप इंजीनियरिंग एग्जाम के बारे में डिस्कशंस करूंगा, जो वो 11th 12th मैथ्स बेस होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बेस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे इंजीनियरिंग, चाहे वो NTA मेंस हो या RT एडवांस हो, कैसे आप लोग को 11th क्लास में ही PCM, जिसको इंजीनियरिंग में जाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसे पढ़ाई करना है, जिसको मेडिकल जाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। जो 11th 12th बेस होता है, आपका 10th तक का कोई मतलब नहीं रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो तब तक के लिए